अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने के हवाले से जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बड़े अहम रिमार्क्स इस पर सामने आए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इंतखाबी फंड्स फ्राहम ना किए तो शदीद शदीद संगीन नताइज आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल गैर मामूली नताइज पर नहीं जाना चाहते, हुकूमत को अदालती अहकामात पहुंचा दें। इस मौके पर ज़ाहिर हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि अदालत को थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि ज़ाहिर इस हवाले से जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं। इस पर अदालत की जानिब से बड़ी अहम बात की गई। उन्होंने कहा कि अगर सियासी जमातें एक मौके पर आ जाती हैं तो फिर अदालत कोई गुंजाइश निकाल सकती है। इसके साथ साथ हमने देखा कि अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर सियासी जमातें एक पॉइंट पर नहीं आती तो फिर अदालत मुकम्मल तौर पर आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। और अदालत ने तमाम सियासी जमातों के जो सरबराहान ने कल उन्हें अदालत तलब कर दिया और उन्होंने कहा कि वो अदालत में आएँ और अपने नुमाइंदों के जरिए जो है वो अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। एक तरफ तो ये जनाब अदालती मामला है, दूसरी तरफ सियासी हलचल भी है, क्योंकि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कल इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ और उसकी अंदरूनी कहानी ये सामने आई कि इस इजलास में मुज़ाकरात के हवाले से इत्तेहादी जमातों के दरमियान फैसला नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो की जानिब से इसरार किया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि हर सूरत जो है मुज़ाकरात होने चाहिए। ये गैर जमहूरी है कि आप किसी सियासी कुव्वत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर जेजुआई की जानिब से मुज़ाकरात को लेकर इसकी मुखालफत की गई। अब देखना यह है कि ये जो इत्तेहादी जमातें हैं, ये जो गवर्नमेंट है, इसके अपने अंदर से जो इख्तलाफ राय है मुज़ाकरात के हवाले से क्या फैसला सामने आता है, सियासी जमातें मुज़ाकरात के हवाले से एक पेज पर आती हैं या नहीं। बहरहाल सारी सूरत हाल पर आज ज़रा तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए ज़रा सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और अदालत के अंदर आज जो समाअत हुई इस पर बात करेंगे। अहमद पंसोदा साहब माहिर कानून हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद पंसोदा साहब, ज़ाहिर है बड़ा ज़बरदस्त आइनी सियासी और ज़ाहिर ओवरऑल एक बहरान नजर आ रहा था। आपको लगता है कि आज एक सिल्वर लाइनिंग इस सारे तनाजुर के अंदर नजर आ रही है, जब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये बात की कि अगर सियासी जमातें मिल बैठकर किसी मसले का हल निकालती हैं तो फिर ज़ाहिर है इंतखाबात के हवाले से जो तारीख है इस पर सोचा जा सकता है, बात की जा सकती है। आपको लगता है कि अब सियासी जमातों को इदराक हो गया है? अटॉर्नी जनरल ने भी कहा है कि हमें वक्त दीजिए, क्राइसिस से निकलता देख रहे हैं मुल्क। देखिए जी, बुनियादी तौर पर तो ये इशू पॉलिटिकल है। तो मैं हम्म। समझता हूँ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसके ऊपर एक कंसेंसस बना लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है और उनको बनाना भी चाहिए। लेकिन अगर इस इशू को अदालत में रहने देंगे, तो अदालत का तो व्यू बहुत क्लियर है और अदालत ने कहा है कि कोई भी शख्स जो उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो आइन के जो बुनियादी ढांचे के साथ, जो आइन की स्पिरिट है, उसके साथ किसी किस्म का खिलवाड़ करे। आज भी हियरिंग के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने 3-4 बातें बहुत क्लियर की। एक तो उन्होंने कहा कि जो 3 अशख़ास मुझे मिलने आए, वो बेहतर होता कि मुझे कोर्ट में आके मिलते। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जनाब जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके पास क्या इख्तियार है कि वो इस किस्म की दरखास्त फाइल करे। बिल्कुल। तीसरी बात जो बहुत मुनासिब बात है, उन्होंने कहा गैर मामूली नताइज के लिए तैयार हो जाएं अगर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया जाएगा। और फिर एंड पर जब अटॉर्नी जनरल ने ये सबमिशन की कि पॉलिटिकल पार्टी का मामला है, तो उन्होंने उस चीज को भी अप्रिशिएट किया बिकॉज ही वाज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि ये एक पॉलिटिकल मसला है और अगर पॉलिटिकल मसले का एक हल निकल आता है तो चूंकि इलेक्शन 90 दिन से बियॉन्ड तो चले ही गए हैं, हम्म। तो वो फिर इसमें किसी किस्म की गुंजाइश क्रिएट करने का मतलब ये था कि हम एक और डेट दे देते हैं। बट हम्म। अगर आपकी बात ये है कि तमाम इलेक्शन इकट्ठे हों, तो कुछ आप लचक का मुजाहरा करें और जिस लचक की तरफ उनका बेसिकली अंदिया था वो ये था कि नेशनल गवर्नमेंट जो है, सॉरी नेशनल असेंबली जो है, उसको आप भी तहलील करें। इधर से तो बात हो चुकी है और एक कॉमन डेट के ऊपर एग्री कर लेते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड, इट्स अ फैंटास्टिक डिसीजन। अदालतों को नहीं मूव इन करना चाहिए, उनको इतना आगे नहीं लेके जाना चाहिए चीजों में कि जहां पर उनको सख्त फैसले करने पड़े, फिर कंटेम्प्ट आए, फिर वज़ीर आज़म हमारे इस मुल्क के बलि चढ़ते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आज चीफ जस्टिस साहब ने बहुत ही, और साथ साथ 2 मेंबर्स बेंच जो था उसके उनके टोटल 3 मेंबर जो उन्होंने कमाल तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो आज कहा है, लेकिन ये बात पहले भी कर चुकी है अदालत। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप किया था, उन्होंने कहा था तमाम सियासी जमातें बैठें, किसी मसले का हल निकालें और हमें बताएं। उस वक्त फवाद चौधरी साहब बाहर आए थे, उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए कहा था कि ये आईनी और कानूनी खालिस्तान मामला है, इसमें मुज़ाकरात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। कल की जो खबरें आई हैं कि इत्तेहादी जमातों के अंदर भी इख्तलाफ है इस मामले पर, बिलावल भुट्टो तो बजिद हैं कि होने चाहिए, दीगर जमातें नहीं हैं, तो ये किसी एक नुक्ते पर आएंगे, आपको क्या लगता है?
सोनिया, मैं तो नहीं जानता अटार्नी जनरल जो उस्मान अवान साहब है, लेकिन आज जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वो वाकई कहते हैं इतनी अच्छी थी। शायद उसकी वजह ये थी कि जस्टिस मुनीब ने ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरह उनको बांध दिया था, उनको ऐसी जगह पे ले आए थे कि उसके बाद से तो मामला इतना ख़राबी की तरफ चला गया था सोनिया, कि आप सोच नहीं सकते। अहमद, देखें कल आज जिस तरह गुफ्तगू हुई है, आज जिस तरीके से हुकूमत ने ये बिल पेश किया कि जी हमें पैसे देने हैं और इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं दे सकते, फिर उनको बताया गया कि जी आपको पता होना चाहिए कि कौमी असम्बली से हुकूमती बिल मुस्तरद हो जाने का क्या मतलब होता है। ये मनी बिल और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स ये आपके बिल थे, इसका मतलब है यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी, आपको तो हक ही नहीं है फिर हुकूमत करने का। इस पे अटार्नी जनरल कहा जाता है कि जो उन्हें भी परेशानी हुई कि ये क्या हो गया मामला। अब यही कहा जाता है कि जी कल जो मुलाकात हुई थी 3 बड़ों से अदलिया में, इस्टेब्लिशमेंट के 3 बड़ों से, और जो तीनों लोगों ने 3 अदारों ने जो रिपोर्टें दी थी, वो तीनों को उन्होंने कहा कि ये इन रिपोर्टों में कोई जान नहीं है, कि जी हम पैसा नहीं दे सकते, सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, और ये कि जी अपना वजारत दिफा जो है वो अपना बंदों को नहीं दे सकती, और अदलिया जो है ना वो आरोज़ नहीं दे सकती। उनको बताया गया कि जी ये तो 92 से हमारी सिक्योरिटी के हालात ख़राब हैं, फिर 2008 के इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन, 2018 के इलेक्शन, और बीबी शहीद हो गई थी 2007 में, 2008 में इलेक्शन नहीं रुके थे, चंद महीने ऊपर गए थे, 1-1.5 महीना ऊपर गया था। असल बात सोनिया ये कि जो सियासी तौर पे जो बात समझने वाली है, जो हमें समझ आई और डेफिनेटली अहमद को भी और आप लोगों को भी आ गई होगी, कि इनका ये ख्याल था कि जी सुप्रीम कोर्ट को हम मजबूर कर देंगे, ये जजों की डिवाइड से डरा देंगे, 8 और 7 की बहस है, 4-3 ने फैसला किया, 3-2 ने फैसला किया, इसमें फंसा देंगे। लेकिन आज जिस तरह हेयरिंग हुई है और जिस अंदाज से मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने ग्रे शो किया है, और एक आम आदमी की दरख्वास्त पे ये बात हुई है कि जी एक वक्त पे इलेक्शन कराए जाएं, और उस पर कंसीड किया किसने, हुकूमती पार्टी ने और अटार्नी जनरल के ज़रिए। और यही बात सुप्रीम कोर्ट, अहमद आपको याद है, पहले भी कह चुकी थी कि जी आप बातचीत कर लें, मामलात को तय कर लें, मिडल ग्राउंड कोई हैमर आउट कर लें तो हमें कोई मसला नहीं। आज जब ये उनको गारंटी दी गई, उन्होंने कहा फिर ये जो आप भी सही कह रहे हैं, तो इंट्रो में भी बात की है कि जी आपके लिए फिर आपको सूरत हाल गैर मामूली नताइज हो गए। मेरा ख्याल है ये एक मैसेज जो है ना, ये लाउड एंड क्लियर समझ आ गया हुकूमत को कि भी मुज़ाकरात करने चाहिए। अब जहाँ तक कल की बात है कि जी बिलावल भुट्टो साहब, ज़ाहिर है उन्होंने बातचीत की बात की, और अटार्नी जनरल ने बाय द वे ये भी सुना है, वहाँ पे बात हुई कि जी एक ही फरीक है मौलाना फजल रहमान साहब, उनको मना लेंगे, बातचीत नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है अब हुकूमत के लिए सोनिया मुश्किल हो गया कि बातचीत की तरफ जाएँ, लेकिन मेरे अपने फियर्स हैं कि शायद बातचीत से मसला हल नहीं होगा। पहले आपने देखा फवाद चौधरी साहब ने कहा बातचीत नहीं हो सकती, नवाज शरीफ इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं जी इन इलेक्शन पे नहीं बात हो सकती, चोर और डाकू भी कहते हैं इन इलेक्शन पे नहीं बात हो सकती, कौमी असम्बली के बारे में बात करनी तो बात की बात। मेरा ख्याल है सोनिया इतनी आसानी के साथ मामला ये तय नहीं होगा। मेरा सवाल अहमद आपसे है कि ये आज की जो कार्रवाई हुई है वहाँ पे, और जिस तरह अटार्नी जनरल को बताया गया है कि जी आप तो फिर मनी बिल, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, आपके अपने बिल रिजेक्ट हो जाएँ तो आपको तो हक ही नहीं है। आप ये बताएं ये कितना वीक पॉइंट है हुकूमत का, हुकूमत रह सकती है? और दूसरी बात यह है कि जी क्या ये परसिस्ट करती है, सस्टेन करती है यही लड़ाई सियासी लोगों की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो आपको लगता है कि फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को फिर अपनी बात मनवानी पड़ेगी, चाहे उसकी कॉस्ट कुछ भी पे करनी पड़े हमारी पीडीएम की जमातों को? मैं समझता हूँ जी ये जो मनी बिल वाला पॉइंट था, दिस वाज अ ब्रिलियंट पॉइंट, और ये बहुत सारे लीगल माइंड्स ने भी नहीं सोचा होगा, बट जस्टिस मुनीब साहब की तरफ से दिस वाज फ्लोटेड, एंड आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट कि जब आप एक मनी बिल ही नहीं अप्रूव करवा सकते तो फिर आप हुकूमत किस चीज़ की कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो कि हमने वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट से बोरो किया हुआ है, और वहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट जो बिल होता है वो मनी बिल होता है। तो ये एक उन्होंने उनको बाबर कराया, और ये मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये कंटेम्प्ट के अलावा उन्होंने बाबर कराया अटॉर्नी जनरल को कि आपके पास और तरीके भी हमारे पास मौजूद हैं वजीर आजम साहब को इस चीज पर लाने के कि वो अपनी साख खो चुके हैं। जरूरी नहीं कि हम उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करें। अब दूसरी बात ये है कि एहतशाम साहब की बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट जो है वो तो बड़ी लूजिंग पोजीशन में है, बिकॉज जो एक ओवर आर्चिंग व्यू है सारी पीडीएम का वो ये है कि इलेक्शन नहीं करवाने। अगर तो इलेक्शन नहीं करवाने प्रेमिस पर बैठेंगे फिर तो बात ऑफ कोर्स नहीं हो सकती, बट अगर उनके अंदर ये बात आ चुकी है कि हमने इलेक्शन करवाने, और मैं समझता हूँ कि सारी पीडीएम इस पर मुतफिक हो सकती है, बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो इस लाइन को टो करेगी और ना ही उनको सूट करेगी अपने ओवर आर्चिंग जो उनका एक मंशूर है, मैनिफेस्टो है, वो कभी भी गैर जमहूरी हरकत नहीं करते। मुश्किल से मुश्किल वक्तों में भी उन्होंने ये काम नहीं किया, तो वो प्रमोट कर रहे हैं कि एक डायलॉग हो। तो अगर तो डायलॉग नहीं होता फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, जिसका उन्होंने आज इंदिया भी दी है कि वजीर आजम के खिलाफ या लेट से एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक के खिलाफ फिर प्रोसीडिंग्स होंगी। और ये लेकिन अहमद एक और चीज़ है, आज जो मुख्तलिफ जगहों पे बातचीत आज की सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद अहमद जो हुई हैं
उसमें एक आ जा रहा है कि ये एक ब्लफ कॉल है हुकूमत का, ये सिर्फ टाइम गेन करने के लिए है, ये डिले करने के लिए कि किसी तरीके से फॉर द टाइम बिंग सुप्रीम कोर्ट को कोई एश्योरेंसेज गारंटीज दे दी जाएं, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन की बात जो वो कहते हैं ना कि जी हम करवाएंगे 8 अक्टूबर को, और राना सनौल्ला तो ये भी कहते हैं जी हु नेवर नो कि जी ये कब होंगे भी नहीं कि नहीं। हाँ। देखिए सर, ब्लफ कॉल जरूर गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साथ साथ ये भी इंदिया दिया है कि हमें ईद वाले दिन बैठना पड़े या उससे एक दिन पहले बैठना पड़े, हम बैठेंगे और वी विल रिजॉल्व दिस केस। तो अगर ये नेगोशिएशंस होती भी हैं तो ये उस किस्म की नेगोशिएशंस नहीं होंगी जो 15-15 दिन चल रही हैं और बड़े लैविश किस्म के इफ्तार डिनर्स और पार्टीज चल रही हैं। ये बेसिकली अगले 1-2 दिनों में इनको फिर कंक्लूड करना पड़ेगा कोर्ट को। कोर्ट इनको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलीफ दे रही है और हम लेट्स बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 1872 में आज कहा है कि अगर जुमे को ईद नहीं होती तो हम जुमे को भी हम बैठ जाएंगे। उसी की तरफ इशारा कर रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है कि वो बैठ के इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे बिफोर ईद, ताकि अगर 14th की भी डेट उन्होंने इन्फोर्स करनी है तो उसका भी मैकेनिज्म उनके पास हो, और अगर 14th के अलावा कोई तरीकेकार करना है तो उसका भी मैकेनिज्म उनके पास हो। ये ना हो कि बात लिम्बो में रह जाए, और अगर गवर्नमेंट बाय द वे उनको मिसलीड करती है तो दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज आप सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड तो नहीं कर सकते या उनके खिलाफ कोई ऐसी बात तो नहीं कर सकते। ठीक है, इसी पॉइंट पर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मुख्तसर वापस आएंगे और कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अहमद पनसोटा साहब, अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो है वो किसी सूरत इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कल हमने देखा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी, वजारत खजाना ने भी अपना जो मौक़िफ़ था फंड्स फ्राहमी के हवाले से वो अदालत में जमा करा दिया, और ज़राए से खबरें ये आ रही कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे। सिक्योरिटी के हवाले से भी ज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सरबरान से जो मुलाकात हुई है उस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, और ज़ाहिर सिक्योरिटी के हवाले से भी कहा गया कि हम सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकते। अब सर, एक तो नेगोशिएशन का कहा है अदालत ने, अगर ये मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं होते तो आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट करा लेगी अदालत अपना फैसला? आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी जिस अंदाज में बात की है आर्टिकल 184(3) के हवाले से, उन्होंने कहा ये तो आइन में है ही नहीं, ये जो आइनी शिक थी ये तो मजलूमों के लिए थी, इस पर ज़ाहिर बात होनी चाहिए। तो आपको लगता है ऐसे माहौल में जब डिवीजन भी हो, हुकूमत का प्रेशर भी हो, इम्प्लीमेंट करा लेगी अदालत? एक तो जी काजी साहब को अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि एक ऑनगोइंग केस है जो चीफ जस्टिस और एक बेंच सुन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उनको आज इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। और जहां तक उनका इस पर व्यू है, इंशाल्लाह ये सितंबर में आके वो मजलूमों को अगले 1 साल में इस पर रिलीफ देंगे, और मैं चाहता हूँ कि मजलूमों की लिस्ट हम सारे उनको प्रोवाइड भी करेंगे कि पाकिस्तान में जो है उन सबको रिलीफ दी जाए। जहां तक बात है अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने की, देखिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ने साबका अदवार में अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाया है। नंबर 1, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने रिफ्यूज किया था तो बाद में अगले वजीर आजम को खत लिखना पड़ा था, यूसुफ रजा गिलानी साहब को घर जाना पड़ा था। वजीर आजम और पाकिस्तान के, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि सुप्रीम कोर्ट से ये सब लोग नाअहल हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर मनवाना आता है, उनके पास पावर्स भी मौजूद हैं, उनके अंदर आइन के अंदर ही मैकेनिज्म मौजूद है। आर्टिकल 189 पहले कहता है कि उनके तमाम डिसीजंस बाइंडिंग हैं एंड दे हैव टू बी फॉलोड इन एज मच एज दे डिसाइड क्वेश्चन ऑफ लॉ। आर्टिकल 190 कहता है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दे विल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ कोई रिफ्यूज करेगा तो हर बंदे को प्रॉब्लम होगी। तो फैसला इंप्लीमेंट करवाना इतनी बड़ी बात नहीं होगी। ऑफ कोर्स मुश्किल काम जरूर होगा। जस्टिस बंदयाल बहुत रिस्ट्रेंट का भी मुजाहरा कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। एक अच्छा जज जो है एक्सपेक्ट भी ये किया जाता है, लेकिन अगर इफ इट पुश कम्स टू शव तो आई एम श्योर जो बंदयाल साहब है he will be able to get his order implemented, और वो कितनी बड़ी बात नहीं है। अहमद, और जो अभी जिक्र कर रही है सोनिया, जो आज गुफ्तगू की है जस्टिस काजी फाइज साहब ने, उन्होंने कहा है कि ये सुओ मोटो का इख्तियार तो सिर्फ अदालत को है, सुप्रीम कोर्ट को है। तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जो दीवारें हैं उनको इख्तियार है? वहाँ पे जो लोग बैठे होंगे ना, आप ये कहें कि जी 1 नहीं 2 नहीं 3 लोगों को इख्तियार है, जिसके लिए असम्बली भी बना के भेजी है। खाली ये कह देना कि जी वो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है, चीफ जस्टिस, बड़ा मुबम नहीं था ये? सर इसका जवाब जो है वो भी आइन में ही लिखा हुआ है। आर्टिकल 185 जो है वो एपीलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट। तो काजी साहब से भी और बाकी तमाम लोगों से बड़ा मुअद्दबाना सवाल ये कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट का मतलब 17 जज है या सुप्रीम कोर्ट का मतलब वो बेंच है जो चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर तो वहां पर ये चीज एक्सेप्टेबल है तो आई एम श्योर 1843 में भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट वर्ड लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस,
तो सुप्रीम कोर्ट तो इस वक्त कंप्लीट ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस होने चाहिए, 15 हैं। तो क्या आपका मतलब है कि 15 से सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट हो जाएगा? या तो सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट मतलब ले तो 17 बनते हैं। अगर आप उसका मतलब नहीं लेते तो फिर चीफ साहब की स्वाबदीद है, जो कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में लिखा हुआ है। तो इसको इस तरह का मतलब देना, हाँ, जब काजी साहब इंशाल्लाह चीफ जस्टिस आते हैं, हम वकला उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर एक बड़ी जामे पॉलिसी दी जाए कि हर सुओ मोटो 17 मेंबर लें, जो कि उनकी मंशा भी है और वो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है। तो हम देखेंगे उस टाइम पर ये 17 के 17 मेंबर पाकिस्तान के तमाम सुओ मोटो सुने या सुप्रीम कोर्ट का और एक दूसरा लार्जर अहमद, आपको ये लगता है कि जो कहा जा रहा है कि जी सारा कुछ मकसद जो है ये जो डिवाइड आई है और 8-7 की या 8-12 की आई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी हुकूमत और सारी सियासी जमातें जो PDM की हैं वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैसेज चीफ जस्टिस को और उनको लोगों को देती थी कि देखें एक तरफ पार्लियामेंट है, दूसरा आपके अंदर अपने इख्तलाफात हैं। तो मेरा सवाल आपसे कि क्या ये अंदर के इख्तलाफात को सामने रखते हुए चीफ जस्टिस को दबाव में लाया जा सकता है? ऑफ कोर्स नॉट जी। अगर आप चीफ जस्टिस को दबाव में लाते हैं तो ये तो बहुत सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। ये तो आप चीफ जस्टिस के खिलाफ, मैं समझता हूँ ये भी आर्टिकल 204 के मुर्तकिब होंगे। अगर ये उसके अंदर आते हैं तो ये भी आर्टिकल 204 के मुर्तकिब पाए जाएंगे। हाँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप यूर ऑब्स्ट्रक्टिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये गैर मुनासिब रवैया होगा। सही। अच्छा, अहमद मंसूरा साहब, आखिर में ये बता दीजिए, जिस तरह से चीफ जस्टिस ने कहा है कि ज़ाहिर इंतखाबी फंड्स फ्राहम ना किए गए या अदालती हुक्म ना माना गया तो इसके गैर मामूली नताज आएंगे, फिलहाल हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। तो सर क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर आप लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट लगाती है, तो वो तो ये सारे के सारे फैसले जो कर रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो हुक्म दे रही है, वो पार्लिमान उसको मुस्तरद कर रही है। तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में क्या पार्लिमान आएगी, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कौन आएगा? इलेक्शन कैबिनेट कमीशन भी नहीं आएगी। सुन रहे। फेडरल कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक, ये तमाम लोग आएंगे। और जिसने हुक्म अदूली किया, ये हुक्म को ऑब्स्ट्रक्ट किया है या प्रोसेस ऑफ लॉ को ऑब्स्ट्रक्ट किया, वो तमाम लोग आएंगे जिनकी वजह से ये हुक्म जो है वो इन्फोर्स नहीं हो पाएगा। वो तमाम लोग, दे विल बिकम पार्ट ऑफ द कंटेम्प्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून अहमद बनसोदा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ थे, जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हमें दे रहे थे। एहतशाम साहब, अब सियासत में ज़ाहिर है ये एक बहरान की सी कैफियत है आज, जिस अंदाज में एक जिस तरह से अभी आपने बात भी की कि सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है, लेकिन कल जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इख्तलाफ भी किया। ज़राए से मरियम औरंगज़ेब से मुतालिक भी खबरें चल रही थी कि हमने किसी सूरत इनसे बात नहीं करनी। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आप देख लें, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ये हो नहीं सकता कि साथ साथ गिरफ्तारियों और साथ साथ मुज़ाकरात हों। तो ये माहौल आपको लगता है कि बेहतरी की तरफ जाएगा? या सोनिया, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उसकी तरफ से इस तरह रेजिस्टेंट, इस तरह से जिसको कहना चाहिए ओपनली खुल के किसी अदारे के ख़िलाफ़ आ जाना मैंने नहीं कभी देखा। वो इख्तलाफात माजी में भी हुए हैं, लेकिन इस अंदाज से हो जाना कि हुकूमत की पार्टी का एक वज़ीर सैयद नवीद कमर साहब ने, आपने देखा कल क्या कहा था कि जी हम पे अगर ये कंटेम्प्ट लगाएंगे पार्लियामेंट में तो हम पार्लियामेंट इन पे भी कंटेम्प्ट लगा सकती है, इनको भी जेलों में भेज सकती है। देखिए इस हद तक मामलात कहीं नहीं गए थे और पहले कभी नहीं गए थे। अभी मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों, पार्टी के बाकी लोग हों, जिस अंदाज से उन्होंने ओपनली, लेकिन एक तो शील्ड के तौर पे, ढाल के तौर पे पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया, माजर के साथ वो पार्लियामेंट है ही नहीं है। पार्लियामेंट तो नहीं कहना चाहिए, नेशनल असम्बली। पार्लियामेंट तो दोनों जॉइंट सेशन को कहते हैं, जहाँ पे कौमी असम्बली भी और सेनेट भी हो। आप देख लें 270 लोगों में से कितने लोग हैं। अभी आप देख लें कि जब करारदाद मंजूर की गई थी 44 लोग मुश्किल से इकट्ठे हुए थे, साइन भी 12 लोगों ने किए थे, 12-13 लोगों ने किए थे, वज़ीरों ने भी साइन पूरे नहीं किए हुए थे। अब सवाल ये है कि जी यहाँ से आपने आगे किधर जाना है? लड़ाई आपने सुप्रीम कोर्ट से लड़ ली, आपने अपने अहदाफ मुकर्रर किए हुए थे कि दबाव में ला के अपने फैसले करवा लेंगे, वो नहीं होंगे। आपने अदारों को इस्तेमाल किया, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को आपने इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो तो कह रहे हैं कि जी हमने नहीं आना, हम आ चुके हैं बहुत दफ़ा पहले, अब नहीं आएंगे, आप अपने फैसले खुद करें। बहरहाल उनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई जिसको उन्होंने नाकाफ़ी कहा गया। ये कहा गया कि जी मुल्क में अनारकी हो जाएगी, मुल्क में तशद्दुद होगा अगर हम इलेक्शन जो है वो 14 मई को कराएंगे। अब उनसे यही सवाल पूछा गया कि जी 14 मई के बाद आपका क्या ख्याल है, 8 अक्टूबर को जब कराएंगे तो सूरत हाल बदल जाएगी? इसका जवाब उनके पास नहीं था। मेरा ख्याल है जिस अंदाज से सोनिया सुप्रीम कोर्ट ने अपना इन कैमरा ये इस्टेब्लिशमेंट को बता दिया और आज जिस अंदाज से सारी कार्रवाई हुई है वहाँ पे, वो भी बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया कि जी हमने पीछे नहीं हटना, आपको चीज़ें ठीक करनी है। इस सारे तनाज़र में सोनिया तलात यही है कि पीपल्स पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि क्रिटिसिज्म उन पर ज़्यादा हो रहा है। उनका जो आप सो कॉल्ड कहें, जो भी कहें, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल की बात करें, ह्यूमन राइट्स की बात करें, वो ये कहते हैं कि जी आप बातचीत से कहते बात जा सकते हैं, आपको तो बातचीत से ना करनी नहीं चाहिए। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि जी हमारे पास कोई हल नहीं है। राना सनाउल्लाह हो, जावेद लतीफ़ साहब हो, सख्त तरीन बयान देते हैं। यानी आपने देखा राना सनाउल्लाह ने कल ये भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जी कोई
कोई गैर कानूनी तरीके से हरासा ना किया जाए इमरान खान को, तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि चलें कोई कानूनी तरीके से तो हरासा कर सकते हैं ना। तो ये क्या चीज़ शो करती है, टिट फॉर टैट। उन्होंने कहा पीछे नहीं हटना। और जिस अंदाज से सोनिया ये सियासी सूरत हाल तेज़ी के साथ ख़राब से ख़राब तर हो रही है, अब ये ओनस किन पे है, ये पॉलिटिकल पार्टीज और ख़ास तौर पे जो जमातें हैं इक़्तिदार में। अब उनको ये अच्छा, उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो 1 साल गुजर गया, लोग आज उनको जितना शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो कह रहे हैं महंगाई है, अदारों को तबाह कर दिया गया, तरक्की माकूस नीचे की तरफ जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। उनको ये लगता है कि जी आज आके दुश्मन हमारा यही है, इसलिए आप रहेंगे या हम रहेंगे। लेकिन अहम बात ये कि कल एमक्यूएम ने, बीएनपी ने, खालिद मकसी, इनकी जानिब से ज़ाहिर पीपल्स पार्टी भी, मोस्टली जमातें तो मुज़ाकरात के हक में हैं। सिर में हाल से जेजुआई की जानिब से कल इख्तलाफ किया गया और शाहज़ैन बुगटी साहब की जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात के हक में हैं, लेकिन हमें एतमाद नहीं है इमरान खान साहब पर कि वो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। एक तो जिस अंदाज से आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने कुछ लोगों की बात की, फिर पीएमएलएन के अंदर कुछ हॉक्स हैं, कुछ डब बैठे हुए हैं, कुछ चाहते हैं इंतखाबात। अब देखें ना जिस अंदाज से कहा जा रहा है, ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि वो कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, शायद अब्बासी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा होनी चाहिए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बताया कि भाई ये नताइज आपके लिए, अगर आप समझ रहे हैं कि इस लड़ाई करके आपको इसमें से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो लोगों ने बड़ी बातें की कि जी को और निज़ाम आ जाएगा, कोई आके जनाब मेरे मतनों कह देगा, वो उसकी शायद गुंजाइश ना भी हो। अभी कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ये नवाज शरीफ साहब की एक मुबैना तौर पे एक लाइन है कि ये हमारे अहदाफ मुकर्रर नहीं होते तो भले कोई तीसरी हुकूमत आ जाए। उनका ये ख्याल है कि जी इमरान से जान छूट जाएगी। भाई बात यह है कि जो सवाल पूछा गया अदालत की तरफ से कि भाई ठीक है, अगर आप मिडल ग्राउंड तलाश कर लें, अब ये 8 अक्टूबर नहीं तो नीचे आ जाएं। अब चलें, इन्होंने 14 मई की बात की है, जून है तो जुलाई है। अब मुझे बताएं, सुनिए 2-2.5 महीने में आप हुकूमत क्या कर लेगी? ऐसा क्या लोगों को रिलीफ दे दी कि लोग इनके हक में चले जाएंगे? देखिए लोग सब उनको समझा, सोनिया उनको कुछ नहीं होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन में जीत जाएंगे। यही बात सोनिया पीडीएम की लीडरशिप को बार बार बताई जा रही है कि जी आपको क्या खौफ खा गया, एक इलेक्शन इमरान जीत जाएगा तो सो व्हाट, उसको आने दें, अगले हालात इतने हमारे खिलाफ हैं, कुछ नहीं, वो खुद गिरेंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। फिर अगर फर्ज करें वो 5 साल मुकम्मल भी करते हैं आइंदा आने के बाद अपनी हुकूमत के, तो आपको फिर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये क्यों फियर फैक्टर आपके अंदर ऐसा चला गया कि जी आएगा इंतकाम लेगा, तो आप इंतकाम आप ही ले रहे हैं। जो उसने किया गलत किया, आप भी वही कर रहे हैं। आप एक तरफ बात कर रहे हैं, सिराजुल हक को आगे करके बातचीत करें, अली जैदी को आपने गिरफ्तार किया, 4000 वो कहते हैं हमारे बंदों को गिरफ्तार किया हुआ, तो ऑलिव ब्रांच ऑफर करनी पड़ती है ना। कम से कम ये है कि जो आज आप फैसला करने जा रहे हैं अगले दिन तो उसको तब्दील ना करें ना, उसमें लोगों को बताएं कि नहीं जी हम कोई गिरफ्तारियां नहीं करने जा रहे। अच्छा, तो मेरा ख्याल जी। अच्छा एहतशाम साहब, ये जो कल खबरें आ रही थी ज़ाहिर है ज़राए से कि इंटेलिजेंस सरबराहान की जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई, गो कि अभी तक ऑफिशियली ना इसकी कोई तरदीद आई है, ना कोई ऑफिशियल इसकी प्रेस रिलीज जारी हुई है, लेकिन सर अब आपको लगता है कि ज़ाहिर जिस तरह से खबरें आई कि सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, आज के जो अदालती रिमार्क्स थे, आपको लगता है कि उस सिक्योरिटी ब्रीफिंग से मुतमईन किया गया है अदालत को या नहीं? नहीं किया गया। और बहुत से हवालों से जो आज ऑब्जर्वेशन आई है तीनों जजेस की, उन्होंने कहा है कि जी हम मुतमईन नहीं हैं। जो रिपोर्ट्स भी दी गई हैं कल की मुलाकातों में, कि मतलब वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि जी हुकूमत के पास पैसा नहीं है, मतलब वो 3 ट्रिलियन रुपया आपके पास पड़ा हुआ और आप कहते हैं जी हम 20-21 अरब नहीं दे सकते, कोई मानेगा नहीं। और फिर यह है कि जी क्या दहशत गर्दी, उन्होंने कहा इससे पहले 1992 से दहशत गर्दी चल रही, बलोचिस्तान में और केपी में हालात इससे बहुत ख़राब ने, खुदा न खास्ता ऐसे हालात नहीं है। अभी भी आप देख लें नया ऑपरेशन नहीं होने जा रहा, उसी ऑपरेशन को जो पहले से चल रहा है होपफुली वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन सोनिया आपको भी समझ आ रही थी, मुझे भी समझ आ रही थी कि ये सारा एफर्ट था कि इलेक्शन दूर कर दिया जाए, क्योंकि ये उनको लग रहा है कि इलेक्शन इमरान खान जीत जाएगा। और माजरत के साथ अब ये मेरा ख्याल है हमारे अदारों को भी ये इस चीज़ को, शक को दूर करना होगा कि जी ये इस हुकूमत को उनकी सपोर्ट हासिल है, उनको भी वो शील्ड इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि जी ठीक है हम इसको लेट कर देंगे और इमरान को नहीं आने देंगे, भले ना आने दें, लेकिन इस मुल्क का खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा, फिर इसके बारे में सोचेंगे। महंगाई देख लें क्या बुरा हाल हो गया है, अभी आपने देखे 2 दर्जन लोग आटे के चक्कर में मारे गए, कोई चीज़ ठीक नहीं है। IMF के साथ मामलात ख़राब हो गए हैं, $136 बिलियन का फॉरेन डेट है, जिसमें सिर्फ $30 बिलियन आपने चाइना की हैं और $8 बिलियन IMF का है। वो आए दिन नई नई शराइ से आपको दबा रहे हैं। आप है कि बजाय इसके कि सोल्यूशन ढूंढें, आप सोल्यूशन ढूंढने के बजाय आप किसी और तरफ चले जाते हो। वो कहते हैं ना कि एक आम आदमी जो है ना वो उस पर जब तकलीफ़ आती है तो वो सोल्यूशन ढूंढता है, जहीन आदमी जो है ना वो कहता है वो तकलीफ़ आने नहीं देता, वो वक्त नहीं आने देता, वक्त से पहले पेशबंदी कर रहा होता है। तो हम हमारी कोताह देशी है, हमारे
माजत के साथ, और फिर जिसको कहना चाहिए हठधर्मी है सियासतदानों में, और ये क्लैश ऑफ ईगोज़ के साथ साथ क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशन भी है। ये सारी चीज़ें इस नैश पे ले आई कि अब ये बैठ के अगर फैसले नहीं करते बड़े, और आज जो बात हुई है सिल्वर लाइनिंग की, अगर ये बात नहीं मानी जाती, आप मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाते, तो सोनिया मुझे नहीं लगता कि हमारी सुप्रीम कोर्ट पीछे हटेगी। और ये राइट सोनिया ये नायल होना ही होना लोगों ने। अच्छा, ये फिर मानेंगे नहीं, ये तो हर फैसला सोनिया पार्लियामेंट से आके मुस्तरद करा रहे हैं सर। सारी दुनिया में आप बदनाम होंगे। अभी आप देखते हैं हुकूमत मानती भी है, हुकूमत कहती भी है कि जी हम नहीं मानते जब तक कि फुल कोर्ट ना हो। साथ साथ जहाँ पे जिस तरह बात करती है अपने अटॉर्नी जनरल को भेजती है, हाँ कहती है हम करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा नहीं है। स्टेट बैंक जो है वो भी आपने देखा जिस तरह रिपोर्ट कर रहा है। यही तो सर मेरा सवाल है। आप देखिए कल स्टेट बैंक ने भी कह दिया है कि हमें पैसे नहीं दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने भी कल अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है जिसके मुताबिक ना हमारे पास सिक्योरिटी है, ना हमें वजारत खजाना पैसे दे रही है। अब फैसला तो है, ये फिर इम्प्लीमेंट तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करा, वही मजाज अथॉरिटी है, तो कैसे कराएगी? नहीं, ये बिल्कुल फिर वाज़ेह तौर पे आप देख लें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी, इलेक्शन कमीशन पे भी लगेगी, एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक पे भी लगेगी। तो और फिर देखें ना फिर मामला किधर जाएगा। मेरा ख्याल है इसीलिए तो होश के नाखून लेने की ज़रूरत है ना। अभी आज एक सिचुएशन अल्लाह की तरफ से आ गई है। अटॉर्नी जनरल को बात समझ आई, पता नहीं अपने बिहाफ पे उन्होंने किया या उनको बताया गया था कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप हमें टाइम दे दें। और अच्छी बात तो है कि जो ग्रेस शो किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि चलें हम आपको मौका देते हैं। हम जुमे वाले दिन अगर नींद नहीं होती बैठने के लिए तैयार, लेकिन अगर कोई सोचता है कि सोनिया इसको हम डिले कर लेंगे, वो अगले 3-4 दिन मैक्सिमम ईद के तीसरे चौथे दिन ये फैसला होना है। अगर हुकूमत नहीं मानेगी तो मेरा ख्याल है दे आर इन फॉर बिग ट्रबल। उनको फैसला वक्त से पहले कर लेना चाहिए। और ये आज अपॉर्चुनिटी जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी निकली है सुप्रीम कोर्ट से, उसका फ़ायदा उठा के मामले को लेना चाहिए सुलझाने की तरफ। ठीक है, इसी पॉइंट पर नाज़रीन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, आपको लगता है कि अदालत के आज भी जो क्लियर और वाज़ेह अहकामात थे उनके बाद पीडीएम के लिए एक बड़ा टेस्ट केस होगा? पहले तो किसी न किसी बहाने से वो डिले कर रहे थे, या फिर हुक्म ना मान के वो खुद ही सियासी शहीद बनना चाहते हैं? सोनिया, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये आपका सवाल अच्छा है कि जी सियासी शहीद बनना चाहते हैं और इसको डिले करेंगे। मेरा ख्याल है बाज़ औक़ात आपकी ज़िंदगी में ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स आ जाते हैं कि आपको फिर कहीं ना कहीं आपको स्टैंड लेना पड़ता है। अभी देखें ना, आपके पास अब कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी आज की प्रोसीडिंग के बाद। कल बिलावल भुट्टो का बड़ा वाज़ेह तौर पे गुफ्तगू करना, कहना कि जी हमें बातचीत करनी चाहिए। दो बड़ी पार्टी, असल पार्टी है 13, तो आपको पता है 3 पार्टियाँ हैं। फजल रहमान साहब की पार्टी है, वो भी छोटी पार्टी है। असल पार्टी नून है और पीपल्स पार्टी है। अगर पीपल्स पार्टी कहती है हमें बातचीत करनी चाहिए, बाय द वे वो रिकॉर्ड पे है। जरदारी साहब ने कहा था कि भी इलेक्शन से हम पीछे नहीं भागते, 14 मई को भी इलेक्शन कराने पड़े तो हम जा सकते हैं इलेक्शन में। वो भी एक मैसेज है PMLN के लिए कि भाई हम आपके साथ इस मामले पे खड़े नहीं है, कितना आप डिले करेंगे। मेरा ख्याल है उनको भी सोनिया समझ आ गई। पार्टी के अंदर इख्तलाफात, अपना एतजाज़ एहसन है, लतीफ़ खोसा है, आप देख लें बाकी लोग हैं, मुस्तफ़ा चलें वो तो चले गए पीपल्स पार्टी से, उनको फारिग कर दिया गया। इस तरह और लोग हैं इनके अंदर है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बड़ा वाज़ेह तौर पे एक सिग्नल है, मैसेज है, पोस्चरिंग है आज की तरफ से इनकी अदालत की कार्रवाई के बाद कि भी आप आके बैठ के फ़ैसले करें। अब मेरा ख्याल है जो मुझे लगता है सोनिया ज़ाती तौर पे हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे बड़ा शदीद दबाव आएगा कि उनको अब कोई ना कोई रोल प्ले करना पड़ेगा। अब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुकूमत को मैसेज देते हैं कि भी देखें इससे ज़्यादा आइडियल सिचुएशन नहीं निकल सकती कि आज हुकूमत ने, आज सुप्रीम कोर्ट ने, जिनका मूड बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि गैर आइनी काम नहीं करने देंगे। 90 दिन के इलेक्शन का मतलब 90 दिन ही है, तो लिहाजा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इनको समझाने की कोशिश करेगी। अगरचे वो बड़ा वाज़ेह तौर पे उनके अहदाफ जो उन्होंने मुकर्रर किए जनरल आसिम ने, कि वो सही कहते हैं कि उनके अहदाफ हैं अपने इदारे को ठीक करना है, उस दहशत गर्दी से कैसे निपटना है, अपने इदारे को कैसे फाल बनाना है, वो नहीं चाहते न्यूट्रल रहते हुए। लेकिन बहरहाल आज भी लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। क्यों लोग कहते हैं कि जी इमरान खान साहब न्यूट्रल नहीं चाहते, वो आसिम साहब हों जनरल, वो कहते हैं मेरी फेवर में हो। एक ज़माने तक तो जो हुआ, लेकिन अब नहीं हो रहा ना। हाँ, कल फवाद चौधरी साहब का शायद आपने बयान देखा, उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे मामलात तय एस्टैब्लिशमेंट नहीं करने, ये तो वज़ीर आज़म और तमाम इत्तेहादी जमातें बकौल उनकी वो कह रहे हैं कि बैठ के दही खा रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं और मामलात एस्टैब्लिशमेंट नहीं आखिर आकर हल करने। तो आपको भी सर यही लगता है कि मामलात उनको बीच में आना ही होगा इस क्राइसिस से निकालने? मेरा ख्याल है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोनिया उनकी इन्वॉल्वमेंट आज के वाक़े के बाद तो बड़ी ज़रूरी हो गई है। दूसरी तरफ अगर वो नहीं आते तो मेरा ख्याल है वो पार्टी के अंदर, रूलिंग पार्टी के अंदर और PDM की जमातों के अंदर ये बैठ के उनको इदराक हो जाना चाहिए कि जी आज के बाद
उनको एक मौका मिल रहा है कि वो किसी तरीके से, वो कहते हैं ना पंजाबी में, बराबर छुड़ा दें। ये बराबर लड़ाई छुड़ाने का तरीका है नहीं, ज़ाया किए ना। इनका एक ख्याल था कि धौंस नांदी से, गुस्से से अपनी बात करवा के पार्लियामेंट बड़ी है जी, कुछ नहीं कर सकते, या क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकती है, नहीं कर सकती। उनको अंदाज़ा हो गया कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही। फिर आप देख लें हमारी सिविल सोसाइटी, हमारा मीडिया, हमारे इंडिपेंडेंट जो लोग हैं, वकला हज़रात हैं, वकला बॉडीज़ हैं, वो भी यही कह रहे हैं ठीक है पाकिस्तान बार कौंसिल इनके साथ खड़ी है, लेकिन आप देख लें बड़ी जमात सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिस अंदाज से आबू ज़ुबैरी साहब हैं, एतजाज़ ऐसा ना, उन्होंने कन्वेंशन भी अगले दिन किया, बड़ा भरपूर उसमें शिरकत की है, वो भी तैयार हैं। सोनिया, अगली बात जो ज़्यादा परेशान कुन है, जो PDM के लिए आज देख लें कि जिस तरीके से मुश्ताक गनी ने, KP के जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं, या जो उन्होंने आज जो बयान दिया है कि जी अगर ये बातें नहीं मानी जाती, इलेक्शन डेट नहीं आती, तो फिर फवाद चौधरी भी कह रहे हैं दमादम मस्क अंदर हम सड़कों पे आएंगे। क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट सड़कों पे आना, उन्होंने देख लिया कि सड़कों पे आए हैं पहले भी, और आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने ज़मान पार्क पे भी चढ़ाई करके देख ली, गिरफ्तार करने की कोशिश भी की, वो नहीं हो सके। जो ज़मीनी हक़ाइक़ सुनिए मानने चाहिए। इमरान खान की लाख गलतियाँ हो सकती हैं, उनकी नाअहली हो सकती है, कई वालों से उन्होंने, हम देखते हैं, परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इस तरीके से उनको अकेले मैदान से आप अगर सोच रहे हैं धौन दानी से भगा के, या उनको ये जो कहा जा रहा है कि जी मुझे ईद से पहले मारने का प्रोग्राम बनाया गया, मेरा ख्याल है ये सारी तरकीबें अब नाकाम हो गई हैं। अब हुकूमत को बैठ के अपनी जमातों के साथ फैसला करना चाहिए कि जी चलें, एक मौका मिले, बातचीत कर लेते हैं। हाँ, अगला सिनेरियो क्या बनता है, इलेक्शन जीत पाते हैं कि नहीं पाते, वो बात की बात है। अब वही मसला है कि भी इलेक्शन कौन करवाएगा, फ़ौज आती है कि नहीं आती, अपने तौर पर चीज़ें तय होंगी कि नहीं होगी। उन्होंने तो देखा, आपने इंतखाबी इस्लाहत करवा ली है, ओवरसीज़ वोटिंग ख़त्म कर दी लेके, कि वहाँ से जो 70-80 लाख बंदों ने वोट देना था, वो उनका फियर फैक्टर अब ख़त्म हो गया, जब तक कि वो रिवर्स ना हो जाए। अगर अभी भी अदालतों में वो केस चल रहे हैं, अब देखना यही है कि ये फ़ैसला क्या करते हैं। अदरवाइज़ सोनिया, मुझे लग रहा है कि ये ईद के फ़ौरन बाद एक सख्त फैसला आएगा। अच्छा। और फिर हुकूमत शायद जानबर ना हो सके। अच्छा, लेकिन एहतशाम साहब, PDM के लिए एक तरफ तो कानूनी और आईनी सतह पर मुश्किलात पैदा हो रही हैं, सियासी मुश्किलात अपनी जगह हैं, लेकिन अवामी मुश्किलात की बड़ी सारी सूरत हाल के अंदर कम बात हो रही है। इसी आईना में हमने देखा अफरा तफरी में हुकूमत ने पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ा दी, फिर आटे की किल्लत अपनी जगह पर है, आटे की तकसीम के दौरान जो अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई, तो सर अवामी प्रेशर भी अपनी जगह पर मौजूद है, उधर इनको फिक्र नहीं है शायद। सोनिया, देखें ना कहीं अगर आपने डिलीवर कर दिया हो ना, तो फिर आप अवामी प्रेशर को भी आप किसी तरह से आप जिसको कहते हैं न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। जब आप महंगाई आप देख लें, ऑल टाइम हाई पाकिस्तान की चल रही है 45-46%, और फूड इन्फ्लेशन ख़ास तौर पे, आप उसको कम करने में नाकाम हो गए हैं। आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन मजिस्ट्रेट का नहीं रहा, पहले मार्केट कमेटियाँ होती थी, फिर ये आड़तियों ने इस अंदाज से लूट मार शुरू की थी कि आटे की कीमत इतनी नहीं। आपने पिछले दिनों एक वीडियो नहीं देखी थी, कराची का एक बिजनेसमैन कहता है कि जी मैं केले बेचता हूँ, थोक के हिसाब से मुझसे लेके जाते हैं 90 रुपये किलो, मार्केट में उनको कहा जाता है आप 192 रुपये बेच दें, वो 600 रुपये दर्जन बेच रहे होते हैं। ठीक है, कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है, इसका नुकसान आपको मुझे है। कितने लोगों ने इस रमज़ान में फूड चाट खाई है सोनिया, अच्छे खासे लोग जो है ना, मैं भी 2 दफ़ा गया हूँ, 3 दफ़ा मैंने भी सोचा कि यार पहले फ्रूट चाट 1-1 किलो लेके आए 3700 रुपये की, इस दफ़ा लेके आए 4500 रुपये की, 500-5000 का नोट दिया, 500 रुपया प्लस 10 रुपये उसने वापस किए। यही चीज़ें 1-1 किलो मैंने ली थी। अब मुझे बताएं कि पिछले साल ये आपको 1500-1400 में चीज़ें मिल जाती थी। बेशुमार लोगों ने आप इस दफ़ा उनकी अफ्तारियाँ ख़राब। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि सियासी अफरा तफरी में अवामी मसाइल की तरफ कोई नहीं देख रहा कि अवाम किन मुश्किलात से गुजर रही है, अवाम किस कर्ब और तकलीफ़ से गुजर रही है, और यही अवाम है जिन लोगों ने इन्हें मुंतखब करना है और फिर इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाना है। इस अवाम का कोई नहीं सोचा। बहरहाल इसी पॉइंट के साथ नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। फीडबैक प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।